नमस्कार। इन लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से बर्बरता के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सम्राट चौधरी सरकार ने पुलिस पर अनुचित बल के इस्तेमाल के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। सरकार ने सिवान में एक पुलिसकर्मी की ओर से AK-47 से फायरिंग किए जाने के मामले पर भी सफाई दी है। राज्य सरकार के मुताबिक सिवान में उग्र भीड़ के बीच फंसने के बाद एक कांस्टेबल ने AK-47 से हवा में 4 गोलियां चलाई थी। हालांकि सरकार ने साफ किया कि AK-47 से चली गोलियों से किसी भी प्रदर्शनकारियों को चोट नहीं लगी। सरकार ने हलफनामे में माना है कि AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इसे प्लाटून स्तर तक का हथियार बताते हुए कहा है कि इसका इस्तेमाल विशेष अभियानों के लिए होता है। राज्य के DGP ने AK-47 के इस्तेमाल को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के अनुसार हाथी चौक के पास एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए अपनी 9mm पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग किए थे। इस दौरान 3 प्रदर्शनकारियों को गोली लगने से मामूली चोटें आई। सरकार का कहना है कि इन तीनों प्रदर्शनकारियों को AK-47 से गोली नहीं लगी थी। वो उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहां AK-47 से फायरिंग हुई थी। घटना की बैलिस्टिक जांच जारी है, जिसके जरिए हथियार के प्रकार, गोली चलाने की दूरी और फायरिंग के एंगल जैसी जानकारियां जुटाई जा रही है। राज्य सरकार के हलफनामे के मुताबिक 22 से 25 जुलाई 2026 के बीच बिहार में प्रदर्शन से जुड़ी कुल 69 FIR दर्ज की गई है और करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिना आपराधिक इतिहास वाले 222 छात्र प्रदर्शनकारियों को जमानत पर रिहा किया गया, जबकि 75 किशोरों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जरिए छोड़ा गया। सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान, जहानाबाद, पटना, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज और सिवान समेत कई जगहों पर स्थिति हिंसक हो गई थी। छपरा में 25 जुलाई को दोपहर तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में भीड़ में असामाजिक तत्वों के शामिल होने और तोड़फोड़ और पथराव करने का आरोप लगाया गया। सरकार के मुताबिक अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में कुल 157 पुलिसकर्मी और 7 कर्मचारी घायल हुए। इनमें 2 BDO, 3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 11 कांस्टेबल भी शामिल है। एक BDO की आंख की रोशनी चली गई, जबकि दूसरे BDO के सिर पर भारी वस्तु से गंभीर चोट लगी और उनकी हालत गंभीर बताई गई। बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई है। सरकार ने हिंसा के संदर्भ में आईसा और RYA की ओर से दिए गए प्रदर्शन के आह्वान का भी जिक्र किया है। वहीं 24 जुलाई को CJP की ओर से किए गए प्रदर्शन के आह्वान का बिहार में कोई भी असर न हो, इसका दावा किया गया है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी Facebook और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।